आज इस ग्राउंड में जब हम लोग का सभा होने वाला था, सुनने में आया यहाँ के लाडले, यहाँ के दुलारे सोनू मोनू, आदरणीय बड़े भाई श्री सुदीप सोनू जी, आपसे हमारी वैचारिक लड़ाई है। याद रखिएगा, आपसे हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये बहुत ही संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं आप, कि आज 1 महीना पहले हम लोग परमिशन के लिए अनुमति मांग रहे हैं। मैं जिला प्रशासन तक ये संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग IAS IPS लोग हैं, आप संविधान की शपथ लेते हैं। भैया ये कौन सा संविधान, ये कौन सा लोकतंत्र कि आज बताइए इसी झंडा मैदान में मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होता है, लेकिन आज हम लोग 6 महीना से झंडा मैदान में परमिशन मांग रहे हैं, अब दे नहीं रहे। बताइए कौन सा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बताइए कौन सा व्यवस्था है। आज गिरिडीह के वर्तमान विधायक डरते हैं और जो लोग उनकी आलोचना करते हैं, सुने पीर टाण के साथियों को केस कर दिया जाता है। तो मैं जिला प्रशासन से निवेदन करूंगा, अरे झूठ मूठ का केस क्यों करते हैं भैया? केंद्र के खिलाफ जाना देशद्रोह है, तो राज्य के खिलाफ जाना राजद्रोह है। आप कुछ बड़ा केस कीजिए और हम लोग को इतना बुरा केस कीजिए कि जिंदगी हम लोग का नर्क ही बना दीजिए। आपको अगर तसल्ली मिले वही काम कीजिए। आप ये अन्याय का काम करते हैं, ताज्जुब होता है कि आप किनके इशारों पे काम करते हैं। अरे IAS IPS लोग मिनिमम ग्रेजुएशन होते हैं और ये झारखंड सरकार के 5वीं क्लास मंत्रियों की बात सुनते हैं, ये दुर्भाग्य का विषय है। अभी उनका गलत बात सुनते हैं, उनका गलत बात सुनते हैं। ठीक है, वो सरकार में है, सरकार का बात मानना कार्यपालिका का मतलब होता है, कार्यपालिका का नियम होता है, लेकिन आप एक विधायक के कहने पर पीर टाण के दर्जनों छात्रों पर केस सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनके खिलाफ बात करते हैं। आज ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, क्या इन्हें मालूम है लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में आलोचना का क्या स्थान है? मैं आपको बताना चाहूंगा। इस देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका जन्मदिन था। उनके जन्मदिन पर पूरे देश से कवियों को निमंत्रण दिया गया था। उस कवियों की भीड़ में एक नौजवान नागार्जुन भी था। नागार्जुन ने क्या कहा था पता है? पंडित नेहरू के सामने कहा था कि वतन बेचकर नेहरू फूले नहीं समाते हैं। नागार्जुन ने कहा था कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी की समाधि पर शीश नवाने जाते हैं, शीश नवाने जाते हैं। और पंडित नेहरू ने सुना, इसे लोकतंत्र कहते हैं। और सुदीप सोनू आलोचना सुन नहीं पाते हैं, अपने आप को विधायक कहते हैं, शर्माना चाहिए। अरे देश के प्रधानमंत्री ने आलोचना सुना, एक नौजवान के शायर को सुना, अभी कब? बर्थडे के दिन सुना, अपने जन्मदिन में सुना कि वतन बेचकर पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, गांधी जी के समाधि पर शीश नवाने जाते हैं। और आज ये सुदीप सोनू आलोचना नहीं सुनना चाहते हैं और अपने आप को विधायक कहते हैं, अपने आप को लोकतंत्र का प्रहरी कहते हैं, शर्माना चाहिए। यही नहीं, केवल बर्थडे में नहीं, पंडित नेहरू ने सदन में भी आलोचना सुना था। उस समय कवि कुल के श्रेष्ठ रामधारी सिंह दिनकर राज्यसभा के सांसद थे। भारत चाइना से 1962 में पिट चुका था और राज्यसभा में और कांग्रेस के सांसद थे, ऐसा नहीं कि विपक्ष के थे। रामधारी सिंह दिनकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे। क्या कहा था पता है? कि रोकने युधिष्ठिर को यहाँ, जाने दे इनको स्वर्ग धेर, पर मुझको लौटा दे गांडीव गदा अर्जुन भीम भी। कह दे शंकर से फिर एक बार, करे भारत में मंत्रोच्चार। आज ये सहिष्णुता होती है, ये लोकतंत्र होता है। और आज ये शख्स आलोचना सहन नहीं पाता है, आलोचना सह नहीं पाता है और अपने आप को लोकतंत्र का हिस्सा बताता है, शर्म आनी चाहिए। कि झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों, फिर से इनकलाब आया है। आज देखिए सहारा परिवार दर बदर की ठोकरें खा रहा है। आज हमको लगता है हर एक गांव में तीसरा चौथा आदमी सहारा से पीड़ित है, लेकिन आज देखिए राजनीति नहीं समझने के कारण, राजनीति के मुद्दों को नहीं समझने के कारण आज कई हजार सहारा परिवार के लोगों ने, निवेशकों ने आत्महत्या कर लिया है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि आप कहते हैं आई हेट पॉलिटिक्स। आज सहारा लाचार बन के बैठा है, सहारा में के निवेशक लोग। आज वे लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, आज हड़तालों में बैठते हैं। आज सहारा के साथ हमारे पारा शिक्षक भी लाचार बनकर बैठे हैं।
यूपीए की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, लेकिन समस्या जस की तस बनी बैठी है। आज पारा शिक्षकों की समस्या का समाधान अगर ये सरकार चाहे, माननीय श्री चंपई सोरेन जी चाहे, चुटकी में हो सकता है। अरे जितना आप अपने फोटो को फिल्टर करके गिरिडीह की सड़कों में खर्च में लगाए हैं, पारा की समस्या का समाधान हो जाएगा। आज आप गिरिडीह के चौक चौराहे में चले जाइए, सुंदर सुंदर तस्वीरें दिखेंगी। मुख्यमंत्री भी बुढ़ाड़ी में फिल्टर वाली तस्वीरें दिखेंगी। आज आप उन आंकड़ों का सिर्फ हिसाब लगाइए कि यदि एक क्षेत्र में, एक प्रखंड के कार्यक्रम में अगर बैनर, पोस्टर, खर्चा, प्रचार में इतना खर्चा होता होगा, तो सोच के देखिए इस पूरे झारखंड राज्य में अगर मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम होता है तो सोचिए कितना खर्चा होता है। आप कहते हैं कि पारा का समस्या का समाधान नहीं है, आप कहते हैं पोषण सखी की समस्या का समाधान नहीं है, आप कहते हैं कि स्वयं सेवकों की समस्या का समाधान नहीं है, आप कहते हैं होमगार्ड की समस्या का समाधान नहीं है। अरे भैया, हर समस्या का समाधान इसी झारखंड की तिजोरी में है, उसे जनता के लिए खाली करने का आपका चेष्टा होना चाहिए। आज युवाओं को आवश्यकता है राजनीति को समझने की, आज युवाओं को आवश्यकता है राजनीति को जानने की। आज युवाओं ने राजनीति को समझा नहीं, इसलिए आज शिक्षा में 18% का जीएसटी लिया जाता है। न पढ़ेगा इंडिया, न आगे बढ़ेगा इंडिया, क्योंकि पढ़ने वाले युवाओं ने कहा आई हेट पॉलिटिक्स। उसका हमारे राजनेताओं ने भरपूर फायदा उठाया कि इनको राजनीति से दूर रखिए, राजनीति से नफरत करने में व्यस्त रहे, और आज 18% का जीएसटी लगा दिया है। इसलिए आज युवाओं को राज्य की बागडोर को, देश की बागडोर को संभालने की आवश्यकता है। अब आप बताइए, इन बूढ़ों को थोड़ी आइडिया है कि इस उम्र में पढ़ाई लिखाई का क्या महत्व है। और जो लोग बूढ़े हो चुके हैं, यानी हमारे एमपी एमएलए, उनके बेटों को पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत भी नहीं है, किसी कंपनी फैक्ट्री के मालिक बन जाएंगे। यानी आज जिसको एजुकेशन की जरूरत है, वे लोग राजनीति से संबंध नहीं रखना चाहते हैं, राजनीति पे चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए आज भारत देश में शिक्षा का जीएसटी 18% लिया जाता है, और बूढ़ा उनका पेंशन 50,000 पार किया जाता है एमपी एमएलए का। इसलिए आज युवाओं को बागडोर संभालनी होगी। जिस दिन युवा बागडोर संभालेंगे,